तो इस किताब का महत्व यह है कि ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, समझिए आप। अभी गीता सबने पढ़ी है, और सबसे मैं पूछूं कि गीता का सबसे महान श्लोक कौन सा है, तो एक साथ सब कहेंगे कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। अच्छा, कल क्या किया था? मंदिर गया था। परसों क्या किया था? सोमवार रखा था। क्यों? कुछ चाहिए था। अरे फल की कामना, ऐसी गीता सुन रहे हैं, समझ लेना। तो गीता तो बेकार चली गई। लेकिन किसी की फल की कामना छूट गई तो साइकोलॉजिकल सत्य हो गया। तो इस किताब में, और मैं जब भी बोलता हूं मेक श्योर करता हूं, है ना, माटी से बुलवाता भी हूं और कुंभार को पिटवाता भी हूं, है ना, कि तेरे को बदलना तो पड़ेगा। तो इस किताब के बाद विश्व के इतिहास में इससे महत्वपूर्ण किताब नहीं हो सकती, क्योंकि कृष्ण के जीवन में 24 घंटे संकट है और उनसे सीखने जैसा है ना। तो इस किताब में आदमी पढ़ते ट्रांसफॉर्म हो जाता है कि मैं तो इससे बहुत अच्छी परिस्थिति में हूं और मैं निकल नहीं पा रहा हूं, बस ये आइडिया लगाना है। और कृष्ण के आइडिया से सब वाकिफ है ना। दिक्कत क्या है कि महाभारत और कृष्ण का बचपन, दो ही जीवन उपलब्ध हैं, मैंने बताया ना। लेकिन इस किताब से यह फायदा है कि पूरा जीवन समझ में आता है कि कितने भी जीवन में संकट हो उन पे विजय पाई जा सकती है, जय श्री कृष्ण बना जा सकता है। वाकई में मैंने इसके बस शुरू के 10 पन्ने पढ़े हैं और उसका बहुत ज़्यादा असर है। मैं मार्कर के बिना आपका बुक नहीं पढ़ पाती। मेरा बुक हमेशा रंगा हुआ होता है, क्योंकि एक भी पंक्ति ऐसा नहीं लगता है कि वो लाइफ में उतारी नहीं जा सकती है। सो थैंक यू सो मच। आखिरी सवाल मैं करने जा रही हूँ, आप कृष्ण को किस दृष्टि से देखते हैं? कृष्ण एक संपूर्ण व्यक्ति हैं और जितने भी ज्ञानी हैं बिना अपवाद के उनको एकमात्र पूर्ण अवतार कहते हैं, और एकमात्र पूर्ण अवतार हैं। मैंने बताया 0 एरर। कृष्ण से एरर का कुछ भी लेना देना नहीं है, परफेक्शनिस्ट हैं। एक बार जब उन्होंने अचीव कर लिया परफेक्शन, फिर वो हाइट छुई है जिसकी किसी को कल्पना भी नहीं है। हम तो अभी छोटी साइकोलॉजी नहीं समझते, तो पूर्ण अवतार किसको कहते हैं वो इस किताब में समझाया गया है। कृष्ण के जीवन में सब कुछ है, प्रेम भी है, रास भी है, 56 भोग भी है, समझना इस बात को। युद्ध भी है, ज्ञान भी है, भक्ति भी है, छल भी है, कपट भी है। कृष्ण को किसी बात से इतराज नहीं है। कृष्ण एक अचीवर है, थोड़ा समझना इस बात को। सबसे गलत है यह कहना किसी भी आदमी के बारे में कि यह डेस्टाइन है। यह कहना ही गलत हो जाता है कि कृष्ण के भाग्य में लिखा था भगवान बनना। अभी भाग्य में भगवान बनना लिखा था या भगवान पैदा हुए थे, समझें, तो फिर उनसे सीखने जैसा तो कुछ बचा ही नहीं। और जितना कृष्ण से सीखा जा सकता है डे टू डे लाइफ में, उतना किसी से नहीं सीखा जा सकता। एक ग्वाला जिसको यशोदा कहानी सुनाती थी राजकुमारी की, और बच्चा सोचता था वाह क्या ठाठ है राजकुमारी के, उस लड़के ने बड़े होते होते 8 शादियां की, उसमें से 7 राजकुमारियां थी। ये अचीवमेंट है, ये भाग्य में नहीं था, समझ लेना, ये अचीवमेंट है। वो द्वारकाधीश बना, ये अचीवमेंट है। अभी ये जो डेस्टिनी शब्द है ना, ये किसी भी पुराने शास्त्रों में नहीं है। ये जो भगवान शब्द है, कृष्ण की ही बात करूं तो मैं, जो बीसी पहले के शास्त्र हैं जैसे शतपथ ब्राह्मण, तो कृष्ण को योद्धा बताया है, राजनेता बताया है। हरिवंश पुराण जो 300 बीसी का है, जो इंडिका 200 बीसी की है, कहीं कुछ ऐसा नहीं है। ये सब जगह पीछे से आता है, समझ लेना, सब जगह पीछे से दुकान चलाने को आता है। जीवन गायब हो जाता है, साइकोलॉजी समझते नहीं है, फायदा हो नहीं रहा है। और मैं चाहता हूं कि कृष्ण जैसे व्यक्तित्व का फायदा उठाया जाए, क्योंकि मनुष्य के पास यदि कुछ सबसे मूल्यवान है तो एक कृष्ण का जीवन है और दूसरी उनकी कई भगवत गीता है। और मैं चाहता हूं कि संपूर्ण मनुष्य जाति इसका फायदा उठा ले, हंसते खेलते जीवन जिए, चांद तारों पे राज करे,
पृथ्वी पे क्यों स्ट्रगल कर रहा है जब इतना महान आदमी हमें उपलब्ध है? तो समझ गए? सो डेस्टाइन कहना गलत हो जाता है, अचीवर है। और फिर कृष्णा का पूरा जोर कर्म पे है, और ऐसे कर्मवीर को आप क्रेडिट छीन लो अचीवमेंट की, ये तो ही नहीं। एडिसन वो गरीब घर में पैदा हुआ, अनपढ़ था, देखा कितना महान वैज्ञानिक बन गया, भाग्य में था। हर कोई एक्सक्यूज देता है, भाग्य एक्सक्यूज है, समझ लेना। आज पूरा हिंदू धर्म जो पौराणिक है वो दो ही चीजों को ईश्वर मानता है, और दो ही ईश्वर है, एक ब्रह्म की संयुक्ता या मेरे आत्मा की एकांता, निराकार शून्य। या तो सब कुछ ईश्वर है या कुछ भी ईश्वर नहीं है। कृष्ण भी गीता में अपने दो ही स्वरूप की चर्चा करते हैं। अर्जुन को कहते हैं कि जो कुछ भी तुझे दिखता है सब में हूं, और मनुष्यों के शरीर में आत्मा रूप से हूं। और अर्जुन कंफ्यूज होता है। अर्जुन गीता में राजी क्यों नहीं होता है कि वो ईश्वर को कृष्ण के शरीर में खोजता है कि ये कृष्ण और ईश्वर नहीं हो सकता। कृष्ण कह रहे मैं नहीं हूं, मेरे ये दो ही स्वरूप है, लेकिन अर्जुन को वो कम्युनिकेट नहीं हो पाया। तो ईश्वर के दो ही स्वरूप, एक निराकार है या सब में वो है, बीच में कहीं नहीं है, और पूरी दुनिया बीच में जी रही है और फंस रही है। सो कृष्ण एक महान व्यक्ति है, परफेक्शनिस्ट है, पूर्ण, उनसे जितना फायदा उठा ले उसकी मैंने कोशिश करी है। और निश्चित ही ये किताब कृष्ण को और उनके व्यक्तित्व को पूरे विश्व में फैलाने में सहायता करेगी। जो जितना फायदा उठाएगा वो ठीक है, विश्व तो उठा ही लेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है आप सबके मन में जितने सवाल होंगे उसमें से आधे से ज्यादा का जवाब आपको मिल गया होगा। एंड मैं पर्सनली आपको थैंक यू कहना चाहूंगी लाइफ को पूरी तरीके से बदल देने के लिए। थैंक यू सो मच। अरे रतन, हालांकि मैं ये जो रतन के बारे में भी दो शब्द कहूंगा। ये इतने लेक्चर सुनने आती है, ये पहली बार है सवालों की लिस्ट लेके बैठी है। आज तक कभी मुझे नहीं लगता एक भी सवाल पूछा है ना? नहीं। शूटिंग छोड़ के आ जाएंगी लेकिन सवाल नहीं पूछेगी, पी जाएगी सीधे। और सबसे बड़ी बात है जो सीखने जैसा है, एक रतन को सब जानते हैं ना कि एक्ट्रेस है, टैलेंटेड है, नेम है, फेम है, लेकिन वो ये जानती है कि वो रतन ये नहीं है, इसके अंदर एक और अनमोल रतन है, और मैंने हमेशा उसकी चिंता करते देखा है। और मैं सबसे ये कहता हूं, हम जो दीप दिख रहा है ना वो महत्वपूर्ण नहीं है, असली दीप एक भीतर छिपा है, बस वो महत्वपूर्ण है। जो उसकी चिंता करेगा वो ऐसे हंसते रहेगा। थैंक यू दीप जी, मुझे मुझसे मिलवाने के लिए थैंक यू सो मच। नहीं 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 रतन, मैं तेरे को ये देना ही चाहता हूं, क्योंकि पहली बार मतलब मैंने कभी इसको सवाल नहीं पूछना बहुत बड़ी बात होती है। वरना मैं जिस तरीके से बोलता हूं आदमी सवालों की जड़ी लगा देता है, जो भी सुनने आता है वो, और दूसरे दिन घर से तैयार करके ले आता। और अच्छा ये देना। यस लेडीज एंड जेंटलमैन, रतन जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अरे और हमारी तरफ से एक छोटी सी भेंट। बुक में तेरे को यहाँ रख। थैंक यू सो मच रतन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज आप हमारे बीच आए। थैंक यू सो मच। अब मैं रतन मैं इधर बैठ जाता हूँ, चलेगा ना? यस सर। थोड़ा फेस चेंज करें ना। The proper seat, the dedicated seat for you. वैसे आप यहाँ सामने, और मैं कुछ अर्ज करना चाहूंगी अगर इजाजत हो तो। इरशाद? इरशाद? जरा गौर फरमाइए। निगाहों में मंजिलें थीं, हम गिरे और गिर के संभलते गए। निगाहों में मंजिलें थीं, हम गिरे और गिर के संभलते गए। हवाओं ने बहुत कोशिश की बुझाने की, हवाओं ने बहुत कोशिश की बुझाने की, लेकिन चिराग इन आंधियों में भी जलते रहे। लेडीज एंड जेंटलमैन,
एक बार जोरदार तालियां हो जाए for Mr. Deep Trivedi as we unveil his book I Am Krishna, the Master of Mind and Life, ladies and gentlemen. Now we open the floor for the media. I request my मीडिया dear या कोई भी friends. पूछ ले, सब एक ही बात है, क्वेश्चन होते हैं। जी हाँ, आप क्वेश्चंस एक एक करके पूछे, हाथ ऊपर कर, हम माइक आपके तरफ ले आएंगे। जी, किससे? ओके। हाँ, नहीं दे रहा है, माइक ले लो, कोई हेलो, दूसरा पूछ लो हेलो। तब तक। हेलो, हाँ आई गुड इवनिंग सर। हाँ सर, मेरा एक सवाल है, कृष्णा जी ही क्यों? मतलब हिंदुइज्म में इतने सारे गॉड्स एंड गॉडेसेस हैं, बाकी रिलीजन में गिने चुने होते हैं, पर हिंदुइज्म में बहुत सारे हैं, आपने कृष्णा जी को ही क्यों चुना अपनी ये किताब लिखने के लिए? मैंने कहा ना कि एकमात्र परफेक्शनिस्ट है। अभी शास्त्रों की बातें देखो, मैं हर एक को एक चीज स्पष्ट कर देता हूं, शास्त्रों में क्या लिखा है ना, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। दो चीज समझ लेना, मनुष्य चेतना का विकास होता है और हो रहा है और निरंतर होगा। तो ये 10,000 साल पहले, 15,000 साल पहले, 5,000 साल पहले किसने क्या लिखा, और कोई एक ऐसा शास्त्र ला दो जिसको आप कहे कि हाँ ये मुझे पूरा का पूरा कबूल है, पहली बात। दूसरी बात, शास्त्र सिर्फ हिंदू धर्म में तो नहीं है ना, अभी जैन धर्मों के भी अपने शास्त्र हैं। अभी उसके हरिवंश पुराण के 56 से 66वें श्लोक में लिखा है कि कृष्ण से बड़ा पापी कोई नहीं है, और 5,000 साल से नरक में सड़ रहे हैं और अभी सड़ते रहेंगे, तो वो भी शास्त्र है, फिर उस पर भी यकीन करना चाहिए, है ना। बाइबल में लिखा है कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, यकीन कर लो। तो शास्त्रों की बात हम न करें। 3 ही ग्रंथ हैं इस दुनिया में जिसमें सत्य कहा गया है, अष्टावक्र गीता, भगवत गीता और लाओ त्सु, और इन तीनों पे मैंने हाईएस्ट लेक्चर दिया है जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। चौथी चीजों की मैं ज्यादा बात नहीं करता। चीज वो जो परिवर्तन लाए, अभी ब्रह्मास्त्र था, अरे ब्रह्मास्त्र तो ये निकल गया कि अमेरिका बटन दबाता है और सीरिया की बिल्डिंग उड़ा देता है। अभी क्या करेगा ब्रह्मास्त्र? तो कृष्ण परफेक्शनिस्ट है, परफेक्टनिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, नंबर 1 है, और वो है तो है, और वो इस किताब में लिखा हुआ है। लेकिन उनकी साइकोलॉजी